अभी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मज़ारे शहीद सालिस नूरुल्लाह शूसरी भी जिन्हें कहते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जगह अक्सर विवादों में रहती है, और ख़ास करके वो लोग जो मौजूदा चेयरमैन के हाथ धो के पीछे पड़े हैं, उनको ज़्यादा जो है बेचैनी रहती है, एक आगरा एक जोगीपुरा को लेके। तो यहाँ पर जो यहाँ के पुराने प्रबंधक थे वो चले गए और नए आए भी हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। अभी फिलहाल हमारे साथ कुछ लोग हैं यहीं के मकामी, और कुछ लोग जो है मौजूदा कमेटी से जुड़े हुए हैं, तो इनसे हम अलग अलग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम हसन शाकिर रिजवी है। अच्छा, हसन शाकिर भाई, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे हम लोग खड़े हुए हैं, और ये जहाँ पर पुराने रूम वगैरह थे ये सब टूट गए, और पीछे का तो खैर सब बहुत बढ़िया डेवलप दिख रहा है। तो अभी जो प्रेजेंट में यहाँ पर हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो पुराने प्रबंधक महोदय थे, उन्होंने इन कमरों को तोड़ा। उनसे जब इस बारे में जानकारी मांगी गई कि तो तोड़ा तो अपनी मर्जी से तोड़ा या किसी के आदेश पे तोड़ा? अब ये देखिए, ये तो इन्होंने किसी को नहीं बताया कि इसमें चेयरमैन साहब ने आदेश दिया है कि नहीं दिया है। लेकिन जब उनसे थोड़ा पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चेयरमैन साहब को हमने बताया था, तो उन्होंने हमको एक पत्र जारी किया है, बस पत्र तक की जानकारी थी। लेकिन उसमें ये जानकारी नहीं थी कितने कमरे तोड़ने की परमिशन इसमें है। उनसे जब बार बार वो पत्र जो उन्होंने दिया था वो आपने देखा था? नहीं, उन्होंने किसी को नहीं दिखाया है। तो यहाँ पर जो कमेटी जिसको चार्ज देखेंगे उसको वो पत्र दिया? अब इस बारे में तो आपको नई कमेटी बना बताएगी। अच्छा, कि उनको ये पत्र दिया गया है कि नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, चूंकि जो पिछला कार्यकाल होता है उनका, वो अपने पूरे कार्यकाल के डिटेल दे के जाते हैं, तो खैर उनसे हम बात करेंगे, फिर आगे बताएं। उसके बाद हम लोगों ने जब उनसे ये पूछा कि भाई ये कमरों का निर्माण कब तक होगा, तो इससे पहले साल नवंबर में जो सालाना मजालिस यहाँ की होती हैं, उसमें चेयरमैन साहब, ये आप देख रहे होंगे कुएं की जगह थी तो पहले यहाँ पे 9 कमरों का। कहाँ पे बता रहे हैं? ये अच्छा, ये कुएं की जगह, ये इसके बारे में बता रहे हैं? ये अच्छा अच्छा, साइड प्लान भी है। हाँ हाँ। इसके बारे में चेयरमैन साहब ने बाकायदा, जो एक मेंबर साहब है रजा हुसैन साहब, उनकी मौजूदगी में एक इंटरव्यू हुआ था। उसमें उन्होंने ये कहा था कि इन कमरों के बाद ये बराबर के कमरे तोड़े जाएंगे। अच्छा। लेकिन ये कमरे तो बने नहीं, लेकिन उसके साथ ही साथ ये कमरे तोड़ दिए गए। अच्छा अच्छा। जब उनसे बार बार मौजूदा जो पहले प्रबंधक साहब को उनसे जानकारी मांगी, तो उन्होंने कहा कि हम अति शीघ्र इन कमरों का निर्माण कार्य शुरू करेंगे। अच्छा अच्छा। लेकिन वो निर्माण कार्य तो शुरू नहीं हुआ। जब उनसे काफी इस पे जानकारी हमने बार बार मांगी, तो उनके ऑफिस, जो उनका एक ऑफिस बना हुआ है गेट पे, वहां जो मौजूदा लोग थे उनके पुराने प्रबंधक साहब के, उन्होंने चिल्ला चिल्ला के कईयों बार ये कहा कि चेयरमैन साहब हम हमसे इन कमरों के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, ये उनके द्वारा था। मतलब ये उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया, खाली जबानी उन्होंने आरोप लगाया। अच्छा, कि साहब हमको बना दें कमरे, लेकिन हमसे 10 लाख रुपए की डिमांड चेयरमैन साहब अली जहरी साहब कर रहे हैं। अच्छा। तो मैंने साहब कमरों के निर्माण में उनको पैसे की क्या जरूरत है? लेकिन वो बार बार कह के यही पल्ला झाड़ते रहे कि हम तो कमरों का निर्माण करा दें। नहीं, ये तो सरासर एक उच्च पद पे बैठे हुए अधिकारी को बदनाम करने जैसी आरोप है भाई। चेयरमैन साहब से जो लिखित में होता है वैल्यू उसकी होती है। अगर से कोई आदेश ऐसा था तो लिखित में उनको दिखाना चाहिए था। नहीं, चेयरमैन साहब से जब मेरी बात हुई, वो आए भी थे बीच में यहाँ। अच्छा। जब मैंने उनसे ये पूछा तो उन्होंने इसको साफ इनकार कर दिया कि ना मैंने कमरे तोड़ने की परमिशन जारी करी थी और ना मैंने कोई डिमांड करी थी। उन्हीं सब विवादों के चक्कर में शायद ये नया मैनेजर साहब की नियुक्ति हुई। अच्छा अच्छा, मतलब मेन रीजन इनके हटाने का यही था। तो चलिए आपसे भी कुछ पूछेंगे, ये और आप भी इनसे पूछिए और कोई। चलिए खैर, अभी हमारे साथ जो प्रेजेंट में प्रबंधक चुने गए हैं आजादार भाई, उनसे बात करते हैं। आजादार भाई इधर आए आप थोड़ा सा। ये बताइए आजादार भाई कि जो मौजूदा चेयरमैन हैं उनके कार्यकाल में अभी तक के क्या काम हुए और किन किन संघर्षों का इस प्रेजेंट स्थिति में उनको सामना करना पड़ रहा है? देखिए सर, कि ये जो हॉल ऑफ मज़ार आप देख रहे हैं, जी। ये उन्हीं के ही अथक प्रयासों से ये काम पूरा हुआ है। अच्छा। मना अधूरा पड़ा हुआ था सर। जहाँ तक हसन शाकिर साहब ने भी आपसे कहा है कि साहब कमरों के बारे में, तो चेयरमैन साहब ने साहब पिछले मैनेजर से ये कहा था कि आप मुझे
50 लाख रुपए अकाउंट में दिखा दीजिए, समझे, और बनवा लीजिए। पैसा कहाँ है आपके पास में, कितना पैसा है? तो उन्होंने कहा मेरे पास में 0 पैसा है, मेरे पास कोई खाते में पैसा नहीं है। तो बिना पैसे के तो कोई निर्माण का होता नहीं है। तो गिराने से पहले आपको पैसे की इंतजाम करना चाहिए था, वो इन्होंने नहीं किया सर। और जाहिर आजकल कितनी धूप में बाहर बैठे रहते हैं, परेशान रहता है सर। और बदनामी सब हमारी अधिकारियों की बात में होती है। बिल्कुल ये है। देखिए, सब मिला के मेरा आने का यहाँ मकसद भी जियारत था, क्योंकि यहाँ पर ऐसे मौके पे आया कि एक प्रबंधक गए हैं, दूसरे आए हैं, तो कुछ चीज़ों का जानना भी ज़रूरी था। तो सब मिला के एक जो इसका निचोड़ है, एक रिजल्ट है, वो आपके सामने रखते हैं कि जो मौजूदा चेयरमैन अली जैदी हैं, जो दूसरों के ऊपर भरोसा करके उनको बड़ी जिम्मेदारी देते हैं और वो उस जिम्मेदारी का मिसयूज करते हैं या किसी दबाव में आके काम करते हैं, ये नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं चेयरमैन के ऊपर इसका गलत असर पड़ता है। बहरहाल आसमान का थूका मुंह पे आता है। लोगों की एक कहावत भी है, कुरान में एक आयत भी है, तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा बेजदी कल खैर इन्ना काला कुल्ले शैन खदीर। तो बहरहाल इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, जिसको जिस लायक समझता है देता है। लेकिन जो इंसान खुद पहले से जलील हो, वो किसी को जलील नहीं कर सकता। अगर वो किसी को जलील कर रहा है तो गोया वो अपना मजाक खुद उड़ा रहा है। इज्जतदार आदमी ही किसी को इज्जत दे सकता है और यही आज तक के होता चला रहा। बहरहाल जिस तरीके से यहाँ पर जो अभी हमने मौजूदा प्रबंधक साहब से भी बात की और भी लोगों से बात की, अभी हमारे पास कुछ ज़ायरीन यहाँ पर नहीं, वरना उन ज़ायरीनों से भी हम आपकी बात कराते और दिखाते हैं। बहरहाल शाम को भी हम बाकी यहाँ की जो अपडेट होगी, दुआ वगैरह होगी, वो भी दिखाएंगे। तो सिर्फ कहने का मकसद मेरा इतना है कि आज के दौर में सबसे बड़ी चीज़ ये कि भरोसा तोड़ने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब जब इंसान भरोसा तोड़ता है तो दूसरों पर जल्दी भरोसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी भरोसा करना पड़ता है, इसलिए कि इसके बगैर कोई काम नहीं हो सकता। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दिए। नमस्कार, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।